हेलो, सो बात करते हैं टाटा पावर कंपनी की। 3% से ज्यादा का स्टॉक हमारा गिरावट में रहा है आज के दिन में। अच्छी खबरें जरूर थी टाटा पावर को लेकर के यहाँ पर बाजार में जो नेगेटिविटी आई, बाजार में जो डर था, निफ्टी 50 हमारा 200 पॉइंट्स डाउनवर्ड खुला था, गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, उसका ही असर था कि मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो रहे हैं हमारे, वो गिरावट में देखने को मिले हैं आज के बाजार में। बाजार का हमारा पूरा का पूरा लुढ़कता हुआ दिखाई दिया। उसके पीछे के बड़े कारण की बात करेंगे हम यहाँ पर। जबकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर खरीदारी जरूर आई है। यहाँ पर अगर आप ओपनिंग देखोगे तो 306 पर हुई थी और क्लोजिंग 386 के आसपास, 365 के आसपास हुई थी। 386 का हाई लगाया था निफ्टी 50 ने। तो यहाँ पर एट द एंड ऑफ द डे खरीदारी जरूर आई है स्टॉक में, मतलब बाजार में, बट उसका रिजल्ट हमें स्टॉक पर देखने को नहीं मिला है। तो क्या कारण है उसके पीछे की? और बुरी खबरें जो है हमारे सामने, वो यहीं पर एंड नहीं हो रही है। म्यूचुअल फंड ने भी अपनी शेयर होल्डिंग को डिक्रीज किया है टाटा पावर में। ठीक है, जो बड़ी खबर है हमारे लिए कि म्यूचुअल फंड अगर अपनी शेयर होल्डिंग को डिक्रीज कर रहे हैं तो उसके पीछे का बड़ा कारण क्या है और आपको करना क्या चाहिए। ठीक है, सब कुछ बात करेंगे डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, एक और चीज है यार, देखो लॉकडाउन की संभावना जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दिल्ली के सीएम ने भी यहाँ पर लॉकडाउन घोषित कर दिया है, तो उसका भी एक असर हमें अपनी स्टॉक मार्केट पर और स्टॉक पर देखने को मिलेगा। अगर लॉकडाउन लगाया जाता है और अगर आप ऐसे स्टेट में हैं जहां पर लॉकडाउन लगा हुआ है, तो अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। इसीलिए एक बुक का लिंक दिया है मैंने नीचे, प्लीज गो अहेड एंड बाय दैट बुक। मैंने नहीं लिखी है, ना ही कोई प्रमोशन है, बट यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट बुक। इस बार लॉकडाउन लगे, छुट्टियां पड़े, तो कम से कम हम जब आए तो रिकवरी में बाजार हो और हमारा माइंड भी पता रहे हमें कि क्या क्या करना है, हमें कौन से स्टॉक खरीदने हैं, कौन से स्टॉक कब बेचने हैं। वो सारी चीजें आपको इस बुक से सीखने को मिलेंगी। काफी अच्छी किताबें खरीदिए, पढ़िए और सीखिए। यहाँ से जितना सीखेंगे उतना और अर्न करेंगे आप। ठीक है, बात टाटा पावर की स्टार्ट करेंगे हम। तो देखो टाटा पावर का आज का जो चार्ट रहा है, गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसी लेवल को फिर इस स्टॉक में भी मेंटेन किया है, गैप डाउन ओपनिंग, एंड वहां से फिर मेंटेन रहा है वो लेवल हमारा। एक ठीक ठाक यहाँ पर बाइंग भी आई है। जब गैप डाउन ओपनिंग हुई उसके बाद यहाँ पर कोई खास गिरावट नहीं हुई उससे नीचे। और वो एक चीज साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिलती है कि जो डर था वो सिर्फ मार्केट में नहीं था, मार्केट का ही डर यहाँ पर टाटा पावर में भी देखने को मिला। जबकि अच्छी खबरें थी। अच्छी खबरें क्या थी उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करें कि कोविड का डर जो है वो कब तक रहने वाला है और क्या ये कोई मार्केट क्रैश है हमारा। देखो मार्केट क्रैश जब बिग वर्ड, पिछली बार मार्केट क्रैश हुआ था, आप कह सकते हैं ऐसा, बट इस बार मार्केट क्रैश लाइक सिचुएशन कम बनती हुई देखने को मिल रही है। फार्मा सेक्टर आज भी अच्छा परफॉर्म किया है, आईटी सेक्टर ने आज भी अच्छा परफॉर्म किया। डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, ग्लेनमार्क फार्मा, डिशमिल कार्बोनेज, काफी अच्छे स्टॉक्स रहे हैं फार्मा के फ्रंट पर, आप देखेंगे यहाँ पर तो। और काफी और भी स्टॉक्स रहे जहां पर ठीक ठाक रिकवरी आई है हमारे सामने। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं सिलेक्टिव सेगमेंट का दौर चल रहा है यहाँ पर, कि वो दौर, वो सेगमेंट जो हमारा हेल्प कर रहे हैं इस दौरान। कंज्यूमर सेक्टर हो गया हमारा, फार्मा सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, ये थोड़े से फास्टली मूविंग सेगमेंट्स हो रखे हैं हमारे इस लेवल पर। तो खरीदारी नहीं करनी है, खरीदारी करने की सलाह मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, इन सेक्टर्स में जाके बाय कर लो। बट यस, आपको इसको इस नजरिए भी देखना होगा कि मार्केट में कोविड का डर है, बट वो इतना नहीं जितना पिछली बार था, जैसे लोग कह रहे थे। तो गिरावट हुई है, गिरावट के बाजार में भी यहाँ पर खरीदारी सामने आई है, तो ये एक अच्छी खबर है। बाजार को लेकर के एक और सवाल आता है हमारे सामने कि कोविड का पीक कब तक आने वाला है, कब तक लगता है कि कोविड में गिरावट होगी। देखो ये सवाल कई बार पूछा गया है हमसे भी। तो देखो कोविड का जो पीक, ये वाला जो लेवल है ना, जहां से गिरावट के चांसेस बन जाते हैं हमारे, तो ये लेवल आने में भी थोड़ा सा समय लगेगा। दो बड़े इवेंट हुए हैं, उनका रिजल्ट तो अभी आना बाकी ही है। बंगाल की जो रैलीज हुई है, पॉलिटिकल रैलीज जो हुई है, उनका रिजल्ट भी अभी नहीं आया है। इलेक्शन का तो जब आएगा तब आएगा, बट कोरोना का जो उनका रिजल्ट आने वाला है वो अभी बाकी है। तो वहां से भी काफी सारे मरीज सामने आएंगे हमारे, आप देखेंगे वहां से। और जो दूसरा बड़ा इवेंट था वो कुंभ का मेला था। ठीक है, तो जब चल रहा होता है तब कोई खबर नहीं होती, जब चलना बंद हो जाता है तब खबरें आती है कि इसका कितना नुकसान हो चुका है हमारे लिए। तो कुंभ का मेला हो गया या फिर पॉलिटिकल रैलीज हो गई, दोनों का ही अभी रिजल्ट आना बाकी है। दोनों ही बड़े इवेंट्स का जो असर है वो जरूर देखने को मिलेगा हमें। और जब वो आ जाएगा, जब हमारा जो कोविड का मार्केट है, कोविड का जो एक लेवल है वो ऊपर चढ़ जाएगा, एकदम पीक पर होगा, उसके बाद वहां पर गिरावट होगी। जैसे ही पीक पर होगा उसके बाद मार्केट में रिकवरी आएगी और कोविड के केसेस में डाउनफॉल आएगा। ठीक है, तो उसका वेट करना है बस आपको कि कोविड में कब तक हमारा पीक आता है। बहुत जल्दी पीक आने की संभावना आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि रैलीज भी अब खत्म हो रही है ऑलमोस्ट करके, और कुंभ का मेला भी समापन की ओर है। तो वो बड़ी खबर है हमारे लिए, क्योंकि कुंभ वाले कितने समझदार है, चालाक है वो, कि एटलीस्ट उन्होंने खत्म करने का फैसला ले लिया।
अखाड़ा वालों ने सुनाया कि समापन हो रहा है अब यहाँ पर, तो वो एक अच्छा फैसला था, वो सराहनीय फैसला है। बट रैलीज को कौन रोके अब यहाँ पर, वो प्रॉब्लम है। रैलीज लगातार चल रही है तो उसकी वजह से कोविड केसेस थोड़े से बढ़ेंगे। संभलिए आप, अगर आप दिल्ली में है, मुंबई में, तो थोड़ा सा संभल के चलिए रियल लाइफ में। मार्केट में अभी होल्ड करो, वही एक अच्छी स्ट्रैटेजी सामने देखने को मिलती है। बात टाटा पावर की कर रहे थे हम। टाटा पावर में देखो अच्छी खबरें क्या है, मैं उसकी बात कर लूं सबसे पहले। तो देखो एक अच्छी खबर हमारे सामने ये थी कि सबसे पहले खबर जो है कि सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर जो गवर्नमेंट का पार्ट है, हमारा गवर्नमेंट है, तो टाटा पावर टू स्टैब्लिश 10,000 सोलर माइक्रो ग्रिड लगाने की बात हो रही थी, जिससे 20,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इसमें 20,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा इससे। डबल फायदा था, ये अच्छी खबर थी, इसका असर आज होना था बट हुआ नहीं। मैंने आपको सैटरडे को इन्फॉर्म किया था इस खबर के बारे में। मार्केट में अगर थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखती तो इस खबर का अच्छा असर होता और जो हमारा स्टॉक है वो अच्छा खासा प्ले ऑफ करता, बट क्योंकि मार्केट में ही गिरावट थी तो इसका असर खासा देखने को नहीं मिला। अब बुरी खबर जो हमारे सामने है वो ये है कि एफआईआई एफपीआई ने तो अपनी शेयर होल्डिंग डिक्रीज की ही है मार्च क्वार्टर में। म्यूचुअल फंड्स ने भी अपनी भारी भरकम शेयर होल्डिंग डिक्रीज की, 2% से ज्यादा का माल यहाँ पर बेचा गया। आप अगर देखें यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स ने मार्च के क्वार्टर में, वो भी बहुत पुरानी खबर नहीं है, ऐसा नहीं कि जनवरी दिसंबर के पहले की हो, जनवरी टू मार्च में, मार्च के क्वार्टर में आप कह सकते हैं कि मार्च में लोगों ने इतना भारी भरकम शेयर होल्डिंग डिक्रीज किया, ट्रिम किया है। और जो उसका असर है वही देखने को मिला था हमें, जब 115 116 तक गया था उसके बाद गिरावट हुई थी वहां पर, और वही एक बड़ा रीजन था। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी एफआईआई एफपीआई को देख करके बाइंग या सेलिंग नहीं करनी चाहिए। बस उनको एज अ वॉच लिस्ट स्टोन लेकर के चलना चाहिए कि हाँ ये भी एक फैक्टर है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर इन लोगों ने माल बेचा है, बट यह भी देखने वाली बात है कि इनके पास अभी भी 8.5-9% के आसपास की शेयर होल्डिंग है। 12% से ज्यादा का शेयर होल्डिंग अभी भी इनके पास है। तो ट्रिम जरूर किया है कुछ लोगों ने, बट सामने यही आता है कि अभी भी आप होल्ड करो स्टॉक को। ठीक है, टाटा पावर में अच्छी खबरें भी हैं। डिलीवरी परसेंटेज की बात करें, डिलीवरी परसेंटेज भी 17% 18% डिलीवरी परसेंटेज है। फंडामेंटली कंपनी अच्छी है। फाइनल कॉल की तरफ अगर हम बात करें तो कोविड का डर जरूर है। म्यूचुअल फंड ने शेयर होल्डिंग डिक्रीज की है, एफआईआई एफपीआई ने अपना माल बेचा है वहां पर थोड़ा थोड़ा करके, बट पीक आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा कोविड में। और इन लोगों ने भी बहुत ज्यादा मतलब पूरा माल नहीं बेचते, अभी भी इनके पास शेयर होल्डिंग है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर टाटा पावर में अभी भी रिकवरी के बहुत बढ़िया चांसेस हैं। फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी है, जिस तरह का ऑर्डर बुक है इनका, बहुत हेफ्टी ऑर्डर बुक है इनका, उसको देख करके आपको बने रहना है स्टॉक में। बेचने की गलती नहीं करनी है, बेचोगे तो भारी नुकसान हो सकता है आपका आने वाले दिनों में। बने रहो, बने रहना ही एक आसान और एक अच्छा स्ट्रैटेजी इस समय पर है, जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स और भी बोल रहे हैं। बहुत शॉर्ट टर्म रहने वाला है, ऐसा मत करना कि बेच देते हैं दोबारा खरीदेंगे। बॉटम आउट नहीं पता है आपको कि कहां पर बॉटम आउट होगा हमारा, इसीलिए बने रहो स्टॉक में, बेचना नहीं है, खरीदना नहीं है, बस होल्ड करना है स्टॉक को। ठीक है, लास्ट कॉल हमेशा आपकी होनी चाहिए, बाय करना है, सेल करना है, ये होल्ड करना है। क्या है आपकी स्ट्रेटजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। मतलब वीडियो यही खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस गो अहेड बाय दैट बुक, यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट बुक। काफी अच्छी किताब है, मैंने नहीं लिखी, ना ही कोई प्रमोशन है, जस्ट अ बुक रिकमेंडेशन। छुट्टियों को वेस्ट नहीं करना है, समय को वेस्ट नहीं करना है, स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छे से सीख करके एंटर होना है दोबारा से, ताकि लॉस ना हो। जो लॉस इस दौरान हुआ है उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।